रहनुमा कोई सबूत फराहम नहीं करते। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई रहनुमाओं से रेंजर्स और पुलिस की शहादतों का एतराफ़ इसका जिक्र नहीं होता। ये दोगलापन है और दोहरा म्यार है। पीटीआई की शनाख्त और कल्चर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश के मुआवले पर आपका रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर दिफा का कहना था कि इनके मुज़ाकरात चंद दिन पहले तक सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ हलाल थे और हुकूमत के साथ हराम थे। बाली पीटीआई ने कमेटी बना दी, सबसे मुज़ाकरात को तैयार है। उमर अयूब अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए तो ताहम सबके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। बाली पीटीआई ने कमेटी बना दी है, कमेटी के राह भी बता दिए हैं। हम कमेटी के अरकान अब मुज़ाकरात के लिए दस्तयाब हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि स्पीकर से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। स्पीकर में और आमिर डोगर ने गुज़िश्ता रोज़ उनके हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ीयत की थी। गुज़िश्ता रात असद कैसर और सलमान अकरम राजा भी स्पीकर से ताज़ीयत करने गए थे। अपोजिशन लीडर ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ था कि जो भी हमसे बात करना चाहे बस वो बाइख्तियार हो। हमारे मुतालबात सामने हैं कि असीरान की रिहाई और 9 मई या 24 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील दी जाए। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, नहीं चाहते फसाद हो। इरफान सदीक सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, नहीं चाहते फसाद हो। पुराने तरीक़ाकार को तर्क करें। सेनेट इजलास के सारे ख्याल करते हुए सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। बातचीत हो, खुले दिल से हो, हमारे सरों पर तलवार मत लटकाएं। कल दोनों तरफ से तहम्मुल से बात सुनी गई। उन्होंने कहा कि एहतजाज के लिए कोई दरखास्त नहीं दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स किया, क्या कैफियत हुई सबको मालूम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को NRO नहीं मिल सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीटीआई वाले बुनियादी तौर पर NRO चाहते हैं जो नहीं मिल सकता। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने बानी पीटीआई को इक़्तिदार के लिए तनहा छोड़ दिया। बानी पीटीआई ने जो करतूत किए वह अब भुगत रहा है। अदालतों में फैसला करना है कि बानी पीटीआई कसूरवार हैं या बेकसूर। उन्होंने कहा कि फैज हबीब ने अगर गलत काम किया तो अदालत सजा देगी। बड़े अहदेदार भी सजा से नहीं बच सकते। मुल्क के हर शहरी के लिए कानून बराबर है। तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रवायत है कि मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देते हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान डायलॉग है, संजीदा ना लिया जाए। गवर्नर्स की बेहतरी के लिए माहिरीन की राय से मस्बत नताइज निकलेंगे। वज़ीर आज़म गवर्नर्स की बेहतरी के लिए माहिरीन के राय से मस्बत नताइज सामने आएंगे। वज़ीर आज़म की इदारा जाती इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। इस्लामाबाद में मोहम्मद शहबाज शरीफ से गवर्नर्स की बेहतरी के लिए नए तैनात शुदा माहिरीन ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए मियाँ शहबाज शरीफ का कहना था कि गवर्नर्स की बेहतरी के लिए माहिरीन की तायराती से फैसला साजी के अमल में बेहतरी आएगी। अवामी मफाद के अहम फैसलों की माहिरीन के राय और तनकीदी जायजे के बाद मंजूरी दूर रस मस्बत नताइज मुरतब होंगे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये इंतहाई काबिल मसरत अमर है कि हम बासलाहियत हैं और अपने शोबे में गिरा कद्र खिदमत सर अंजाम देने वाले लोगों की खिदमत से मुस्तफीद होंगे।
सदर जरदारी का चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तानी मुआशरत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस में चीन के कारोबारी वक्त की मुलाकात में वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह सूबाई खुसरा चीन के कौंसल जनरल ने शिरकत की। मुलाकात के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तानी मुआशरत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के माबैन इक़्तिसादी और तिजारती ताउन फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के अवाम बिलखुसूस सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। वक्त ने मुल्की शोबा सेहत की तरक्की के लिए पाकिस्तान में मेडिकल सिटी का क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। हुकूमत ने बात ना सुनी तो सड़कों पर आएंगे। फजलुर रहमान ने कहा है कि आइन के मुताबिक बिल पर 10 दिन तक दस्तखत नहीं होते तो वो खुद ब खुद एक्ट बन जाता है। नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। अगर हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी ना किया तो हम सड़कों पर आएंगे। DI खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आजकल सियासत में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर बहस चल रही है। 26वीं आईनी तरमीम के दौरान ही इस बिल पर गुफ्तगू चल रही थी। हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए ड्राफ्ट हुकूमत ने तैयार किया था। हमें किस मदरसों की तंजीम उलमा कराम से कोई शिकायत नहीं। ड्राफ्ट पहले सेनेट और फिर कौमी असम्बली से पास हुआ। वज़ारत कानून ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया और हमने कबूल किया। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 13 दिसंबर को तलब किया गया। इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास से ज़ेरे इल्तिमास शिकायत का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस का दौरा। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला मरीम नवाज ने शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। वह शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स में क्लासरूम पहुंचे जहां बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सिखाने के जदीद तरीक़ाकार का मुशाहिदा किया। मरीम नवाज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दरियाफ्त किया। स्कूल के बजट, निसाब, तरीक़ा तालीम और एक्सपर्ट टीचर्स के बारे में भी पूछा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल के तलबा के AI तख्लीकात का मुआयना किया। जिला GRD के डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ एजुकेशन गवाद बेंजी शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस के सदर जिया होंग मी से मुलाकात भी की। माहौलियाती आलूदगी को खात्मे के लिए चीन के तजर्बात से इस्तेफादा चाहते हैं। मरीम नवाज आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान को माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए चीन के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। चीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। चीन के साथ ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखते हैं।
सेनेट से इसराइल के जंगी जराइम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। इसराइल के जंगी जराइम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर सेनेट से मंजूर हो गई। करारदाद के मुताबिक इसराइल की फ़लस्तीन, शाम और दीगर ममालिक में कार्रवाइयाँ काबिल मज़म्मत है। सेनेट इसराइल के फ़ैल के एहतसाब का मुताला करता है। वतन के मुताबिक सेनेट इसराइल की गजा में बमबारी, सहाफ़ी बच्चों और दीगर फ़लस्तीनियों के कत्ल की मज़म्मत करता है। करारदाद के मुताबिक मसला फ़लस्तीन को ऐनुल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल किया जाए। आलमी अदारा गजा और दीगर इलाकों में इंसानी हुकूक की पामालियाँ रोके। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि ऑर्डिनेंस के तहत कमेटी के एक्शन को कलादम करार दिया जाए, जिस पर जमाल मंदुखेल ने कहा है कि कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। शाम की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहते हैं। पाकिस्तान कशीदगी में कमी और शाम की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाकाई अमन के लिए खतरा है। शाम में अमन और सिक्योरिटी का क़याम निहायत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इसराइल से फ़लस्तीनी इलाके खाली करने के मुतालबे की हिमायत करते हैं। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम फौरी तौर पर बंद किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मज़ीद कहा कि आलमी बरादरी गजा में इंसानी अलमिया का नोटिस ले पिश्तौड़वा के कश्मीरियों की जायदादों पर भारतीय कब्जे की मजम्मत करते हैं। सोलर पैनल स्कीम वज़ीर आला का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। असमा बुखारी सोलर पैनल स्कीम वज़ीर आला का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना था कि पंजाब के बहुत सारी अच्छी खबरें हैं। वज़ीर आला के दौरे में 2-3 चीज़ें अहम थी। स्मोक से हम सब लड़ रहे हैं। स्मोक से लाहौर, पेशावर, कराची समेत पूरा पाकिस्तान मुतासिर है। वज़ीर आला मरियम नवाज स्मोक के हल के लिए चाइना के साथ काम करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि कोड़े से किस तरह बिजली बनाई जा सकती है और कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सोलर प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए दुनिया की बड़ी कंपनियों से बातचीत होगी। उनका कहना था कि पंजाब के लिए एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी शरीक होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में गजा जंगबंदी के करारदाद कसरत राय से मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में गजा जंगबंदी के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। 158 मेंबरान ने जंगबंदी के हक में वोट दिया। 9 ने मुखालिफत की। 13 अरकान ने करारदाद की वोटिंग में शिरकत से गुरेज किया। करारदाद के मतन में मुतालबा किया गया है कि इसराइल और हमास कैदियों को गैर मशरूत तौर पर रिहा करें। गजा में मुकम्मल और मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए।
जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज के लिए अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान इन दिनों जनूबी अफ्रीका के दौरे पर है, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान अभी T20 सीरीज जारी है। मेजबान जनूबी अफ्रीका ने 3 मैचेस की T20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम की क़यादत टम्बा बाउमा करेंगे, जबकि फास्ट बॉलर रबाडा की 2023 के वर्ल्ड कप के बाद वनडे टीम में वापसी हुई है। और हरनाज सिंधु बॉलीवुड में एंट्री देने को तैयार। साबिक मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु बॉलीवुड में एंट्री देने को तैयार है। मीडिया के मुताबिक हरनाज सिंधु आने वाली फिल्म बाकी 4 से बॉलीवुड में एंट्री देंगी। इस हवाले से उन्होंने सोशल मीडिया पर मदाहों को इतला दी और भरपूर खुशी का इजहार भी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म बागी 4 रोमांस और एक्शन से भरपूर फिल्म है, जिसमें टाइगर श्रॉफ मरकजी किरदार निभा रहे हैं। हरनाज सिंधु ने 2021 में 21 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम किया।